जिसे आप सताए हैं, बहुत आदमी ऐसा है कि रही जमीन के ले लो जे फलना जमीन तो हम न लेवे चाहे जत्ते लाठी चली जाए, पैसा जमा कर लेके कोई लिखल के बाद में कोई। जिसको सताए हैं वही आपके यहाँ बेटा बन करके जन्म लेंगे। बापे कमाई जमा कर ले जे बेटा बेचे जे पिए जे रोडो बगल में घोलटे जे कौन रोकेगा कौन रोकेगा। जो बेटा माँ बाप को सताते हैं दुख देते हैं उसे शत्रु पुत्र कहते हैं। आज बहुत माँ बाप दुखी है बेटा से, देश तबाह है नेता से, बाप तबाह है बेटा से, नाक तबाह है नेता से। कुछ माँ बहन बोलती है दीदी हमरा पुता हुआ नए गुदा नहीं छन दीदी की करबे। पुताहू केकरा के जे जहाँ सासुक लहू पीबी जाए छै ओकरे पुताहू के। जो माँ बाप को सताते हैं उससे शत्रु पुत्र कहते हैं। एक होता है सेवक पुत्र, जो माँ बाप का जिंदा में भी श्राद्ध करते हैं, मरने के बाद भी श्राद्ध करते हैं। शंका नहीं हो जाएगी जिंदा में श्राद्ध केना होते हैं। श्राद्ध 4 प्रकार की, एक सतत श्राद्ध, छौर कर्म, श्रद्धा श्राद्ध, पितृ मिलन। सतत श्राद्ध पुत्र माँ बाप का जिंदा में करते हैं। 5 लोटा पानी, 5 मीठी वाणी, 5 मोटी रोटी, 5 मोटी धोती, 5 मोटी साड़ी, 1 मलिया तेल, रसगुल्ला, पेड़ा, अनार, सेब, बेदाना, काजू, किशमिश, भात, दाल, तरकारी, दही, चीनी, घी, पापड़, अचार। माघ महीना में नया कम्बल, मच्छरदानी। जो माँ बाप के इस प्रकार से सेवा करते हैं ये जिंदा में श्राद्ध हुआ। मरने के बाद उस आत्मा के शांति के लिए नाचने कराएंगे। क्या कराएंगे? सत्संग कराएंगे। वह आत्मा जहां भी होंगे उसको शांति और सद्गति मिलेगी। भगवान श्री राम सेवक पुत्र हुए। पिताजी के आज्ञा से 14 वर्ष वन में रहने के लिए तपस्वी की वेश में निकल पड़े। क्यों? कैकेयी ने वरदान मांग लिया राजा दशरथ जी से, क्योंकि 2 वरदान कैकेयी का बाकी था। 2 वरदान में मांग लिया कि राम को 14 वर्ष वनवास, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष रामु वनवास। राजा दशरथ जी ने डायरेक्ट राम से नहीं कहा कि तुम वन में रहने के लिए जाओ। भगवान श्री राम को पता लगा कि मेरे पिताजी ने माता कैकेयी को वचन दे दिया है कि राम को 14 वर्ष वनवास, भरत को 14 वर्ष अयोध्या का राज। भगवान राजा बनने वाले थे सुबह में, लेकिन वनवासी बन करके निकल गए, लेकिन चेहरा उदास नहीं, मुस्कुराते रहे। उदास तो वह आदमी होते हैं जिसको जिस चीज से आसक्ति है। भगवान राम को राज से, संसार से विरक्ति पहले से था, आसक्ति तो था नहीं। जो उदास होंगे वह तो मुस्कुराते हुए वन के लिए रवाना हो गए।
जब भगवान राम जाने लगे तो साथ में लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम भी आपके साथ में जाएंगे, हमें अयोध्या के राज्य नहीं चाहिए। राज्य में रहकर हमको अयोध्या के सुख नहीं चाहिए। जहां मेरे प्रभु श्री राम रहेंगे वहां हम भी रहेंगे। भाई किसे कहते हैं? जमीन बांट लेना, मकान बांट लेना, माँ बाप को बांट लेना, ये भाई का धर्म नहीं है। भाई के विपत्ति को बांट लेना भाई का धर्म है। भाई के विपत्ति को बांट ले उसे भाई कहते हैं। भाई को विपत्ति में डाल दे उसे कसाई कहते हैं। जिस आदमी का मन मलिन हो गया, जिस आदमी के मन में पाप ने डेरा डाल दिया, वही थोड़ा सा धन के लालच में भाई को मार डालते हैं, भाई का दुश्मन हो जाते हैं। जिसका मन पवित्र है, जिसको संसार की चीजों से आसक्ति नहीं है, वो तो भाई के लिए प्राण गंवा देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हम अयोध्या में नहीं रहेंगे, जहां आप रहेंगे वहां हम भी रहेंगे। आप भी 2 भाई हैं, आप भी 3 भाई हैं, आप भी 4 भाई हैं। 4 जगह से पत्नी आएगी, लड़ेगी, झगड़ेगी। कम से कम भाई में प्रेम रखिए। जिस घर में फूट हुआ और उस घर का लूट हुआ और पड़ोसिया को परोफिट हुआ। दीपक स्वयं जलती है जब उसमें तेल हो, रंग लाती है मोहब्बत जब आपस में मेल हो। मोहब्बत एक ऐसी खजाना है जो कभी कम नहीं होता। जिसके पास यह दौलत है उससे कभी गम नहीं होता। हर किसी से प्यार कर, प्यार ले सबका। एक दिन सांस का पिंजरा टूट जाएगा, हर मुसाफिर राह में ही छूट जाएगा। चेहरा मालूम होता है जब शीशा साफ होता है। खुदा का राह मालूम होता है जब दिल पाक होता है। आसमान की शोभा सूर्य से नहीं सितारों से होता है। मकान की शोभा दीवार से नहीं द्वारों से होता है। मानव की शोभा गद्दारों से नहीं वफादारों से होता है। डरते रहो यह जिंदगी बर्बाद न हो जाए, भूल कर किसी जीव का अपकार न हो जाए। गरीबी तोड़ देती है जब रिश्ते खाक होते हैं। पढ़ाई भी अपना तब होते हैं जब पैसे पास होते हैं। हर यार वफादार नहीं होता, हर पत्थर चमकदार नहीं होता। ना जाने वन में कितने फूल खिले हैं, हर फूल खुशबूदार नहीं होता।